तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, उसके बीच से 5 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। सवाल यह है कि क्या यह तरक्की की निशानी है या फिर हमारी एक अनमोल विरासत की तबाही की शुरुआत। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावना है, उनका एहसास है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये एक जीती जागती धरोहर है जो सदियों से उत्तर भारत की रक्षा करती आ रही है। अच्छा, इन एक्सप्रेसवे पर बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अरावली हमारे लिए इतनी खास, इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, अरावली कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ये हिमालय से भी पुरानी है और एक तरह से एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है। ये हवा को साफ करती है, बारिश लाने में मदद करती है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और हाँ, तेंदुए और नीलगाय जैसे न जाने कितने ही जंगली जानवरों का घर भी है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, अगर ये पर्वत श्रृंखला इतनी जरूरी है तो फिर इसके बीच से सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं? इसके ऊपर सड़कों का जाल क्यों बिछाया जा रहा है? इसका जवाब ना तरक्की और पर्यावरण के बीच की उस सदियों पुरानी बहस में छिपा है। तो जवाब है भारत की बढ़ती जरूरतें। एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी को बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, शहरों के बीच आने जाने का टाइम कम करना है, व्यापार को रफ्तार देनी है। इन सड़कों से सिर्फ बड़े शहर ही नहीं जुड़ेंगे, बल्कि इनके आसपास के जो इलाके हैं वहां भी आर्थिक विकास की एक उम्मीद जगती है। और बस यहीं पर आकर कहानी में असली पेच फंसता है। एक तरफ है बेहतर कनेक्टिविटी का वादा, कम ट्रैवल टाइम और आर्थिक विकास का सपना, और दूसरी तरफ है हजारों पेड़ों के कटने का डर, जंगली जानवरों के घर उजड़ने का खतरा और एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम पर पड़ने वाले असर का सवाल। चलिए अब इन 5 प्रोजेक्ट्स को जरा एक एक करके समझते हैं। हरियाणा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के ट्रैफिक को दिल्ली में घुसे बिना सीधा मुंबई की तरफ मोड़ देगा। गुरुग्राम अलवर हाईवे कोई नई सड़क नहीं, बल्कि पुरानी सड़क को ही अपग्रेड किया जा रहा है एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ। कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर के बिजी रूट NH48 पर ट्रैफिक का बोझ कम करेगा और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। और इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो है, जी हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1350 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो दिल्ली से मुंबई का सफर सोचिए 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे कर देगा। और इसका एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा अरावली के बीच से होकर गुजरता है। अब जाहिर सी बात है, सवाल उठेगा कि इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन से तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना? लेकिन यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यहाँ विकास और पर्यावरण का टकराव नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की एक नई कोशिश दिखाई देती है। तो आखिर ये बड़ा आइडिया है क्या? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा समाधान है जिसे एशिया में इस स्केल पर पहले कभी ट्राई नहीं किया गया, और ये इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये है एशिया का पहला वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एक्सप्रेसवे। देखिए किया क्या गया है। सरिस्का और रणथंभौर जैसे जो बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके पास जानवरों के आने जाने के जो सदियों पुराने रास्ते हैं ना, उन्हें पहले पहचाना गया। फिर ठीक उन्हीं रास्तों पर जानवरों के लिए खास ओवरपास और अंडरपास बनाए गए। और सबसे कमाल की बात, इन पुलों को ऊपर से मिट्टी और पेड़ पौधों से ऐसे ढक दिया गया है कि जानवरों को लगे ही नहीं कि वो किसी कंक्रीट के पुल से गुजर रहे हैं, उन्हें अपना जंगल ही महसूस हो। तो समझिए, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये एक नई सोच का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ सड़कें नहीं बनाना चाहता, बल्कि स्मार्ट और सेंसिटिव सड़कें बनाना चाहता है। एक ऐसा विकास जो पर्यावरण का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। लेकिन हाँ, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी जब चाहे, जैसे चाहे अरावली में कंस्ट्रक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है। इस पूरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक बहुत मजबूत कानूनी पहरा है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम NGT कहते हैं, वो अरावली के गार्डियन की तरह काम करती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को पास होने के लिए कई लेवल पर एक बहुत ही मुश्किल एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आम नागरिक और एक्टिविस्ट ग्रुप्स जनहित याचिकाओं यानी PILs के जरिए पहले भी कई बार अवैध खनन और निर्माण को रुकवा चुके हैं। तो एक पूरा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि विकास अंधाधुंध ना हो।
तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। यह आने वाले वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल बन सकता है, लेकिन यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। इस पूरी बहस के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसका मतलब क्या है? मतलब है ऐसा विकास जो आज हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाकर रखे, उनसे उनका हक ना छीने। और ये जो अरावली एक्सप्रेसवे है ना, ये इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है, क्या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और कानूनी निगरानी जैसे उपायों के साथ किया जा रहा ये विकास सही दिशा में एक कदम है, या फिर ये एक ऐसा समझौता है जिसकी कोई अनचाही कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।